हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा अगला पॉइंट, वेरिएबल। इस पॉइंट के अंदर हम आज बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, वेरिएबल जो होता है वो एक मेथड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव कराने का। और ये जो मेथड होता है, वेरिएबल जो होता है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाइथन में पाया जाता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, वहाँ पे वेरिएबल ज़रूर होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको जब सिंटेक्स वाला फॉर्मेट, सिंटेक्स वाली वीडियो हमने की थी, तो उसमें मैंने आपको वेरिएबल का एग्जाम्पल भी दिया था। तो वो सी में भी था और किस तरीके से लिखते थे हम सी में और हमारी पाइथन में, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम उस पर डिटेल से बात करेंगे कि कैसे वेरिएबल का नाम डिफाइन किया जाता है और कैसे उसको वैल्यू असाइन की जाती है। तो दोस्तों, जो वेरिएबल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एकदम आम भाषा में आपको बताऊं, तो वेरिएबल जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल एक बॉक्स होता है, ये कंटेनर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी जो भी वैल्यू चाहें वो रख सकते हैं और उस डब्बे को एक नाम देते हैं। मान लीजिए आप दो बॉक्स लेके आए आप घर पे, और उसमें क्या किया आपने, पहले वाले बॉक्स में 100 रुपये रखे। ठीक है, और उसको नाम दे दिया प्राइस का। ठीक है, प्राइस दिखा, उसको वैल्यू असाइन की 100, यानी कि प्राइस वाले बॉक्स को आपने वैल्यू असाइन कर दी 100। ठीक है, प्राइस वाले बॉक्स में अपने 100 रुपये रखे, उसको नाम दे दिया प्राइस। ठीक है, उसका जो दूसरा बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने क्या किया, मिल्क रखा और उसको नाम असाइन दे दिया प्रोडक्ट का। ठीक है, उसको नाम लिखा प्रोडक्ट और उसको वैल्यू असाइन की मिल्क। इसी तरीके से सेम जो होता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो चलिए जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन नहीं किया है तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर लीजिए। एनाकोंडा नेविगेटर जैसे सर्च करके यहाँ पे आएगा, आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप एनाकोंडा नेविगेटर के होम पेज पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा हुआ है और मेरी फाइल भी ओपन कर ली है। तो जैसे आपको पता ही है, विजुअल स्टूडियो कोड में अगर नई फाइल बनानी हो कोई फ्रेश, तो कैसे बनाते हैं। मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। ठीक है, तो आपको कोड लिखना होगा। कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है वो लिखेंगे। अगर आपकी फाइल नहीं बनी है तो भी सेम कोड है। अगर आपने फाइल बना ली है तो आप इस कोड से उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा, मेरी फाइल पहले से बनी थी तो वो ओपन हो गई। आपकी फाइल अगर नहीं बनी होगी तो आप इस तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल बनाना है नेम नाम का। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है नेम नाम का, उसमें मुझे नाम रखना है। तो मैं नाम सईद वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा। उसके बाद अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है प्राइस नाम का, तो मैं प्राइस लिखूंगा, स्पेस देके इक्वल का निशान दूंगा और उसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा, मान लीजिए 100 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइस। अब मैं किसी जगह पे हूँ और मुझे ये प्रिंट कराना है। मुझे देखना है कि प्राइस नाम की जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो मैं प्रिंट करूँगा प्राइस वाले वेरिएबल को। ठीक है, ये देखिए, तो जो भी वेरिएबल होता है उसको जब आपको प्रिंट कराना होता है तो कभी भी आपको सिंगल कोट या डबल कोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम हमारे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस फाइल को। ठीक है, तो इसके लिए क्या कोड है हमारा, पाइथन, और जो हमारी फाइल का नाम है वो हम कॉल करेंगे वेरिएबल, और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ये 100 दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू बाद में चेंज कर दूँ, प्राइस यानी कि उस डिब्बे में मैं अब 100 रुपये की जगह 1000 रुपये रख दूँ, तो क्या होगा, फिर मैं प्रिंट करूँ, अब देखिए उसकी वैल्यू 1000 हो गई। यानी कि वेरिएबल जो होता है आपका कंटेनर होता है, इन्फॉर्मेशन सेव करता है जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप ऑपरेशन करते हैं उस पर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका वेरिएबल स्टोर होता है और वैल्यू देता है। और उसमें अब मैं बताता हूँ वेरिएबल का नेमिंग का जो मेथड होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम वेरिएबल के नेम को नेम लिखते हैं। तो दोस्तों, रूल बताता हूँ मैं आपको इसके लिए, वेरिएबल नेमिंग रूल। ठीक है, इसके रूल क्या होता है, तो जो रूल 1 होता है, रूल 1, रूल 1 जो होता है, तो रूल 1 में क्या होता है, सबसे पहला आपका वेरिएबल जो होता है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए
और स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी नंबर और स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप ऐसे बना रहे हैं फर्स्ट प्राइज, ठीक है, फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए, या उसकी जगह 5000 कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको स्ट्रिंग की जगह ये नंबर है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बनाए जिसमें फर्स्ट प्राइज विनर को आप देने वाले हैं 5000 रुपये, ठीक है। आपने वेरिएबल भी ऐसे क्रिएट कर लिया, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं, देखिए यहाँ पे सीधे ही दे रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक देखेंगे तो आपको दिखाएगा इनवैलिड सिंटैक्स, और यहाँ पे प्रॉब्लम में भी आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी आप इग्नोर करके इसको सोचेंगे नहीं, इसको रन करके देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपका एरर आएगा। देखिए ये आपका एरर आ गया सिंटैक्स, और लाइन भी बता रहा है कि 11th लाइन में आपका एरर है, ठीक है। अगर मैं इसको, ये वाला रूल हो गया, तो ये मेथड आपका रॉन्ग है। उसके बाद अगर मैं इसको अंडर स्कोर फर्स्ट प्राइस करूं तो क्या सही है, ये देखते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट अंडर स्कोर फर्स्ट प्राइस, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 5, अब ये प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि अब जो ये है अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप अंडर स्कोर से तो एक वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर से नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, आप जो नंबर है उसको आप वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पहले शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका मेन रूल है। दूसरा रूल क्या है, आपको मैंने दोनों ही रूल इसमें बता दिए कि ये इस तरीके से नहीं, और ये बहुत सारा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको टाइप करने में या लिखने में प्रॉब्लम हो। टू लेंथ, मान लीजिए आपने लेके पूरी इसकी एक पूरा इस तरीके से ही लिख दिया एक वेरिएबल, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपका जो है वेरिएबल जो है, रूल नंबर 3, कभी भी उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस जो होता है वो स्पेशल कैरेक्टर में ही आता है, लेकिन फिर भी हम उसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस, ठीक है। यानी कि इस तरीके का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे ये आपने लिखा है ना, भले ही यहाँ पे आप ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए प्राइस, या ऐसे एप्पल प्राइस, एप्पल प्राइस, इसको इस तरीके से लिख दिया एप्पल प्राइस, तो ये गलत है, ठीक है। ये एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल लिखने के रूल हैं, वेरिएबल को नाम देने के रूल हैं कि क्या नाम होना चाहिए वेरिएबल का, ठीक है। तो आप उसको अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर अंडर स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर बीच में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल का नेमिंग मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद में वेरिएबल को लिखने के तरीके जो होते हैं, कन्वेक्शन जो होते हैं वेरिएबल लिखने के भी 2-3 मेथड होते हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है, क्या गड़बड़ होगी, होगी स्पेलिंग मिस्टेक होगी ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक तो होता है आपका, मैं उसको बोलता हूँ ट्रेन टाइप, कैसे ट्रेन टाइप, और इसको बोलते हैं स्नेक शेप, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका नाम जो होता है वो ऐसे होता है, मान लीजिए एप्पल अंडर स्कोर प्राइस,
अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, ये जो होता है, ये आप देख रहे हैं लंबा सा ट्रेन बन रहा है या सांप बन रहा है ऐसे, तो अंडरस्कोर करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। स्नेक शेप, या मेरा मैं तो इसको ट्रेन ट्रेन टाइप बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे तो रेलगाड़ी बन रही है। उसके बाद में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, दूसरा वाला जो होता है वो होता है कैमल केस। कैमल केस टेक्निकली इसको जो राइटिंग में जो बोलते हैं स्नेक शेप बोलते हैं, या स्नेक केस बोल लो, आप शेप की जगह केस लिखो क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, कैमल केस में क्या होता है, ऐसे बताता हूँ। ठीक है, कैमल केस में हमेशा फर्स्ट लेटर वेरिएबल का स्मॉल होता है, उसके बाद का बड़ा होता है। तो फॉर एग्जांपल एप्पल अंडरस्कोर प्राइस, अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, प्राइस, ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो इसको हम जो कहते हैं कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड होता है, मेथड आपका वो जो होता है आप ऐसे लिखते हैं प्राइस, प्राइस वैल्यू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है, आप ऐसे लिख के, तो मैं इन्हें आप कोई भी एक मेथड चूज़ कर लें अपने वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, जो भी आपको बेटर लगे, और आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे वाली वीडियोज़ में आप वेरिएबल को और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और जानने वालों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे।